बुराई ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर वासियों को जलाने के लिए दसियों लाख डिग्री तापमान वाले एक अग्निबाण बनाया। केवल अग्निदेव धनुष को खींचकर आग के तीर बनाए जा सकते हैं, और जब आग के तीर राजधानी के आकाश पर छोड़े जाते हैं तो राजधानी पर तुरंत एक लाखों डिग्री की आग की बाधा बन जाती है, जिससे नीचे रहने वाले नागरिक अचानक गर्मी से आधे मर जाते हैं। और भी डरावनी बात यह है कि तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि राजधानी की सतह पर न सिर्फ अंडे सीधे पकाए जा सकते हैं, बल्कि नदी का पानी भी तुरंत खौल उठता है। जब नागरिकों को गर्मी से मरने की आशंका होती है तो एक युवक जल्दी से एक बर्फीला तीर लेता है। जमीन में घुसते ही बर्फ के तीर से तुरंत बर्फ की ठंडी हवा निकलती, जिससे आसपास तुरंत ठंडक हो। ये तापमान 1 महीने तक बना रह सकता है, इसलिए यथासंभव घर से बाहर और वह युवक अधिक से अधिक लोगों को ठंडक देने के लिए बेहद कम समय में सैकड़ों जगह दौड़ा, जिससे वह युवक बेहद थक बचाओ बचाओ। लेकिन छोटे लड़के ने जल्दी ही महसूस किया कि ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि वह न केवल थक कर मर जाएगा बल्कि बर्फ के तीर की बर्फीली गैस भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। स्थायी समाधान के लिए छोटे लड़के ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उसने कठिनाइयों को सहकर ड्रैगनवाला के उत्तरी ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पर यात्रा की। फिर बर्फ के तीर को तेजी से आकाश में दागकर बर्फीले पहाड़ की बर्फीली गैस को अवशोषित किया। लेकिन तीर ने इतनी तेजी से अवशोषित किया कि अचानक पूरे बर्फ के पहाड़ को ही गायब कर दिया, और युवक ने देखा कि बर्फीला तीर पूरी तरह से भर गया है। फिर वह तुरंत राजधानी की ओर वापस दौड़ा और सबसे तेज गति से बर्फीला तीर हवा में चला दिया। फिर उस पर एक जादू डाला, जिससे वह बर्फीला तीर तुरंत एक फुल टैंक वाली दौड़ती कार की तरह तेजी से आग की सीमा की ओर बढ़ने लगा। आग की सीमा इतनी ज्यादा बर्फीली हवा सहन नहीं कर पाई और तुरंत पिघल गई। जैसे ही सीमा पिघली, आसमान में तुरंत कुछ बिजली चमकी और अंततः राजधानी में लंबे समय बाद बारिश शुरू हुई। जब आम लोग यह देखकर बेहद खुश हुए तो युवक ऊर्जा की कमी के कारण अपनी आत्मा शक्ति खो बैठा और उसे पहाड़ पर जाकर 3 साल तक साधना करनी पड़ी। हालांकि 3 साल बाद जब वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर लौटा तो उसने हैरानी के साथ देखा कि घर की छत पर बहुत सारी सोने की चमक है। जब वह इससे भ्रमित था तब नौकरानी ने बताया कि यह उसकी पत्नी और दूसरे आदमी की संयुक्त साधना के कारण है। यह सुनकर वह इतना गुस्से में था कि वह उस समय एक मकान के ऊपर से एक आत्मीय बिल्ली उड़ते हुए गुजरी। नौकरानी तुरंत समझ गई कि मालकिन की वो सफलतापूर्वक जाग चुकी है, लेकिन युवा ने छोटे साहब को घृणा से देखा, जबकि पत्नी तो कपड़े ठीक से पहने बिना ही बाहर आ गई।